ने लगता है कि ओ आशीर्वाद दो, मेरी मेरी रक्षा करो, बचाओ। ये रोने लगता है रात दिन। फिर अंदोनी से ये कहते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो नेत्र तरता है, मतलब ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा, मनुष्य जात खत्म हो जाएगा। क्योंकि जंगल और मनुष्य के बीच लड़ाई चल रही है ना। जंगल यानी उयू, और जंगल यानी उयू प्रकृति, और हम मनुष्य दोनों ही भाई है, ठीक है। क्योंकि तानी जो है ना थोड़ा ज़्यादा लालची भी है, तो सारा ये मेरा ये मेरा ये मेरा कर दिया ना, इसलिए उयू जो इस तरह से सजा भी दे रहे हैं एक्चुअली। उयू लोग इतना ख़राब भी नहीं है, वो नेचर है। तो तानी से कहते हैं, अगर तानी कहता है कि चलो ठीक है, ये जंगल वापस कर देता हूँ, ये मैं पूरा वापस कर देता हूँ, तब क्या होगा कि ये तो फिर गरीब हो जाएगा, तो फिर उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके लोग, उसका क्या होगा। और मैं अकेला पूरे समाज का निर्णय मैं नहीं ले सकता, फैसला मैं अकेली नहीं कर सकती, तो सब तो शामिल होना पड़ेगा ना। अगर मैं हाँ कह दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे लोग। और यहाँ अगर मैंने हाँ नहीं कहा, यहाँ मैं मर रहा हूँ। तो इसीलिए वो प्रार्थना करता है, रोने लगता है कि अंदोई मेरी रक्षा करो, ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य जात वो ख़त्म हो जाएगी। तब थोड़ी देर बाद देखता है वो, तब ना वो अचपिंच मतलब चमगादड़। चमगादड़ जानते हैं, बैट, बच्चा लोग मालूम है। और देखने में ना उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये चमगादड़ जो है ना बहुत चालाक होता है, ठीक है। ये चिड़ियों के पास जाता है, मेरे तो पंख है इसलिए मैं चिड़िया हूँ, तो मैं तुम्हारे साथी हूँ, फिर वो उसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जानवर के पास जाता है, तो कहता है मेरे तो पंख होने से क्या हुआ, मेरी मुंह देखो, मैं तो जानवर जैसा हूँ, मैं चिड़िया किधर हूँ। तो फिर जानवर लोग सोचते हैं हाँ सही तो कह रहा है। ठीक है, इसलिए फिर वहाँ से भी फायदा ले लेता है, मतलब बड़ा चालाक इंसान। आप सोसाइटी में ऐसे कई लोगों को देखते हैं ना ऐसे, इसलिए पिंच। पिंच बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पिंच को अच्छी कहा। अच्छी मतलब हमारे तनी जो फिलोसॉफी है, दर्शन है, उसमें ये कि हम प्रकृति, जीव जंतु और मनुष्य भाई भाई है, इसीलिए हमने उसको अच्छी कहा, ठीक है। और ये पुकार रहा है कि अब तनी जो है जो अबंग 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 पात है ना मतुम, अबंग पात मतलब जो शेर भी हमारे बड़े भाई हैं। अच्छी हो गया, टाइगर, तो उन सभी को अच्छी, मई, आंटी, ठीक है। हम लोग सब रिश्तेदार है ना, इसलिए आंटी अंकल करके पुकार रहा है कि मेरी रक्षा करो, लेकिन कुछ नहीं होता है, तो वो अंदोनी को प्रार्थना करता है। तो इतने में ये जो पिंच है ना, बैट, ये स्वभाव में ये भी तनी का बड़ा भाई है, क्योंकि नेचर जंगल जो है ना ह्यूमन बीइंग से बड़ा है एज में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बाद में पैदा हुआ था। तो इसलिए क्या है कि ये तनी से जलते रहता था, तनी दोनों में झगड़ा होते रहता था। लेकिन जब तनी उसमें लटक गया है, फंस गया है, और जान की बात आ गई, ये मर सकता है, ऐसा में वो आपस की जो ये थी ना दुश्मनी, उसको छोड़कर ये तनी की मदद करने लगता है। तो मतलब क्या है कि आपके अपने भाई बहन चाहे कैसे भी हो, लेकिन जब आप मुसीबत में हो तो आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाकी टाइम में तो ऐसे धनाधन मारपीट होगा ना। और अचपिंच बड़ा चुगलखोर भी है, इधर की बात चुगली इधर, उधर की बात चुगली इधर, और झूठ बोलना पसंद, चोरी, बहुत चोरी भी करता है ये। लेकिन हर मनुष्य इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ न कुछ उसकी अच्छाई, उसकी जो मनुष्यता ना, ह्यूमैनिटी जो है वो उसमें बची रहती है। तो अपने छोटे भाई को, तानी को वहाँ फंसा हुआ देख करके ये बहुत घबरा जाता, और मुझे अपने भाई को बचाना है, ठीक है। तो फिर ये सबको बुलाने जाता है, ये को रिश्तेदारों को बुलाने जाता है, सबको बुला के लेके आती कि देखो उई तनी ने हमारे भाई तनी को फंसा के रखा, सब लोग आ जाओ। इतना कहानी का था। अब सब लोग आने लगे हैं, है ना मतुम, इतना ही था ना। हाँ, तो अभी सब लोग बुला आ गए हैं। तो नेचर, जंगल और मनुष्य अब न्यल करेगा, इस तरफ जंगल, इस तरफ मनुष्य। अब केस होगा, केस, ठीक है, न्यल होगा। हाँ, न्यल होगा, तनी को कितना रखना है, जंगल का कितना सम्मान करना है, ठीक है। जैसे न्योकुम हम लोग मना रहे हैं, तो इसी बात को याद करने के लिए ही न्योकुम मनाई जाती है कि जंगल के साथ हमको कैसे
कोएग्जिस्ट करके चलना है, ठीक है। तो अभी न्यला बैठेगा, केस बैठेगा। बुरु भूतानी गे निया भूतानी गे गायूंगा गायूंगा उयु भूतानी गे गायूंगा गायूंगा abang भूतानी गे गायूंगा गायूंगा uyu भूदापोंगम गायूंगा गायूंगा pora parikuyu गायूंगा गायूंगा niya ge dapongam गायूंगा गायूंगा pora parikuyu गायूंगा गायूंगा ani bu doryang yu गायूंगा गायूंगा doryang bu chajang yu गायूंगा गायूंगा dingra parikuyu गायूंगा गायूंगा kara parikuyu गायूंगा गायूंगा abang la burunyu गायूंगा गायूंगा abang la burunyu गायूंगा गायूंगा tudung sam rung bam la गायूंगा गायूंगा tusi sam tubam la गायूंगा गायूंगा rai sam cabam la गायूंगा गायूंगा namchang bo sarangam गायूंगा गायूंगा namdang bo sarangam गायूंगा गायूंगा doba ma lakuka गायूंगा गायूंगा sangba ma lakuka गायूंगा गायूंगा siti bo sukamam गायूंगा गायूंगा tudung bo rung bam la गायूंगा गायूंगा kumgo bo niryongam गायूंगा गायूंगा achi bo amingam गायूंगा गायूंगा tusinga tubam la गायूंगा गायूंगा rai bo cabam la गायूंगा गायूंगा doba ma lakuka गायूंगा गायूंगा sulu bo alusoge गायूंगा गायूंगा jodi bo nyoryangam गायूंगा गायूंगा riba ma lakuka गायूंगा गायूंगा gangte bo gandangam गायूंगा गायूंगा kaba ma lakuka गायूंगा गायूंगा tapos sam jubo mak गायूंगा गायूंगा doringa lakuka गायूंगा गायूंगा doringa lakuka गायूंगा गायूंगा suluge aluso गायूंगा गायूंगा hebe bo kulaka गायूंगा गायूंगा abang la burunun गायूंगा गायूंगा coba ma lakuka गायूंगा गायूंगा gayungga gayungga गायूंगा गायूं जोर से gayungga gayungga गायूंगा गायूंगा gayungga gayungga गायूंगा गायूंगा एकदम कैसा लगा? और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। तो अंत में वही दोरिंग चीजिंग जो फैसला देती है कि आज से जंगल और मनुष्य एक साथ चलेंगे, लेकिन एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस किए बिना। तो इसीलिए न्योकुम मनाया जाता है। हमारा जो एंसेस्टर थे, उसी दापों को, उसी कसम को, उसी वादे को याद करते हुए हम प्रकृति, जंगल और मनुष्य के बीच की उस एकता को, हाँ, उसको हम लोग न्योकुम मनाते हैं। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर ये कहते थे पहले, इसीलिए न्योकुम के समय में जंगल को टच नहीं करना होता है, कुछ समय मिट्टी भी छूना नहीं होता, मिट्टी को हर्ट नहीं करना होता है, जंगल का पशु पक्षी शिकार नहीं करना होता है, जंगल से पत्ते भी नहीं तोड़ना होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है सबको पता है। तो क्या आप इस न्योकुम में आप क्या संकल्प कर सकते हैं, आप वादा कर सकते हैं कि हमारी बड़ी दीदी दोरिंग चीजिंग ने जो फैसला दिया, हम अपने बड़े भाई उइतानी यानी नेचर को, जंगल को हम सम्मान देंगे और एक साथ होने को सेलिब्रेट करेंगे। और इस समय इसीलिए क्या है कि आप कुछ नहीं कर सकने से भी इस दिन, इस समय, न्योकुम के समय में जंगल से पत्ते मत तोड़ो, जंगल मत काटो, पेड़ पौधा मत काटो, और कोई चिड़िया मीट लाए, जंगल से शिकार करके लाए, मत खाओ। जब आप नहीं खाओगे तो कोई नहीं लाएगा, जब आप नहीं खाओगे तो कोई नहीं बेचेगा।
हम अपने अनन्य हुकुम के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। अनन्य हुकुम दोरिंग चीजिंग। तो अगर मैं बोलूंगी अनन्य हुकुम, आप चिल्लाना दोरिंग चीजिंग। अनन्य हुकुम, अनन्य हुकुम, अनन्य हुकुम। तो आपको पता है आज भी जब पुजारी जब चैंटिंग करते हैं, पूजा करने से पहले सबसे पहले उस बुद्धि की देवी को याद करते हैं, उसी के नाम से पूजा शुरू होती है। तो जिस समाज में, जिस इतिहास में हमारे पूर्वजों ने स्त्रियों को इतना सम्मान दिया, आज हम खिलौने बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम खुद अवेयर नहीं हैं। स्त्रियां स्वयं नहीं सोचती। सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस आज के लिए इतना था, और हम आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इतने सारे लोग हमारे साथ आए, और जो हमारे सर और न्योकुम कमेटी से मैं एक शिकायत करूंगी। कथाओं में जो मिलता है ना, पहली पुजारी भी स्त्री थी, उसका नाम था दोरिंग चीजिंग। आज है कि एक स्त्री यदि पुजारी बन जाए तो लोग ये, और कई धर्मों में स्त्रियों को वहां नहीं प्रवेश करने दिया जाता। स्त्रियों की शक्ति से इतना डर क्यों है? जरा सोचो। आपके मंदिर में स्त्री प्रवेश करेगी तो आपका मंदिर ही अशुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब आपके मंदिर से स्त्री की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि आपके मंदिर, भगवान के मंदिर तक को हम अशुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों का एंसेस्ट्रल विजडम कहता है कि ज्ञान को शरीरों में मत बांटो। कहां से आ रहा है, कितना सच है, जस्टिस कहां से आ रहा है, उसको ध्यान दो। तो अगला, ये लोग नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बहुत बहस चलती है। तानी के लोग नहीं मानते, उयू के लोग नहीं मानते, ऐसे करते 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 अंत में कई दिन, जैसे आजकल भी देखते हैं हमारे जो लोकल जब न्यल होता है, जब केस होती है, तो एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, एक घंटे में ख़त्म नहीं होता, बहुत दिन चलता है। बहुत दिन इसलिए चलता है क्योंकि पहले तो एक दूसरे की खूब कमी को बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा को पूरा बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका धीरे 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 चल ठीक है, हो गया, करते 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 अंत में क्या है, अब तुम्हारा गुस्सा, तुमको इतना गुस्सा आ रहा तो तुमने बहुत बोल दिया, हो गया ना, गालियाँ बहुत दे दी, तो उस तरफ से गालियाँ हो गई, निकल गई ना गाली, जहर बाहर निकल गई। अब चल, अब छोड़ देते हैं, अब चल दोस्ती कर लेते हैं, मिल जाते हैं ना। तो ये हमारे जो न्यल सिस्टम, ये भी बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे आपको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं ना, उसको बाहर निकालने का मौका मिलता है। देखने में लगता है ये लोग झगड़ा कर रहे, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे, लेकिन करते 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 क्या हो जाता है कि आदमी भीतर से साफ हो जाता है। तो इसमें माफ़ कर सकना चाहिए एक दूसरे को। तो ऐसा करके अंत में फैसला ये होता है कि फैसला कौन देती है? न्याय। जो फैसला जो सुनाने वाला कौन है मालूम है? इसमें ही दोरिंग चीजिंग एक स्त्री, ठीक है। जब आप दोरिंग चीजिंग कहती है कि ये जो बदंग तरह जो मतलब जंगल में जो ऐसे बदंग होता है ना, आप उसमें चढ़ नहीं सकते, और बहुत खाई नीचे, और उसके बाद जहरीले सांप, बिच्छू, और जो घास जो बहुत जहर वाला होता है, वो सब उयू का है, उसको उयू का है, और वो भी बेकार नहीं है, ये उनका है। उनके जहर के होने से ही अमृत है, इसलिए उनका होना ज़रूरी है, उसको बेकार समझकर नष्ट नहीं करना है। इसलिए आज भी ये हमारा नियम होता है, हमारा एंसेस्ट्रल विजडम कहता है कि जंगल में आपको यदि तेरा मेरा अजीब किस्म का पेड़ पौधा भी मिल जाए ना, ये बेकार है बोल के मत काटो, ये उसका अपना सौंदर्य है, वो है इसीलिए सुंदर पौधा सुंदर दिखता है। काला है इसलिए गोरा है, रोशनी है इसीलिए अंधकार है। तो इसीलिए हर चीज की अपनी कीमत होती, जहर की भी कीमत है। जहर अगर नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। इसीलिए उयू की तरफ से जब आप जंगल जाते हैं तो बेकार है, ये है, वो है, उसको बोल के अपमान मत करो, ये उनका है। और फिर तनी का जो है, निया तनी कहने ह्यूमन बीइंग जो है,
उन सब्जियों को खाएंगे जिसमें जहर नहीं है, ठीक है। और जो शिकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। आजकल हम देखते हैं शिकार जो है ना, फन के लिए, मज़े के लिए शिकार और ज़्यादातर लोग शिकार करते हैं, लाते तो है, मारने में मज़ा आता है, लेकिन खुद उसका मीट भी नहीं खाते, किसी और को गिफ्ट में दे देते हैं, समझे। तो ये जो मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए ये जो शिकार जो है ना, ये उयू के लिए खराब बात है, जो कि नहीं करना चाहिए। और हमारे पहले के लोग यहाँ उयू के ओर से कह रहे हैं कि आप शिकार कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही, एक लिमिट। अगर उस लिमिट को पूरा मतलब बिगाड़ दोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे, ये बात हो गई ना। तो इसीलिए क्या है कि शिकार मज़े के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए पहले किया जाता था, और आज लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, जो कि नेचर को हम जो है ट्रेसपास कर रहे हैं। और इसीलिए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जीवन में बहुत सारी संकट आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके ये जो डोरेंग चीजिंग जो स्त्री है, वो फैसला देती है कि ये उयू का है, ये निया तनी का है, ये उयू तनी का है, और दोनों एक दूसरे के ये को दापो मतलब बाउंड्री, दापो पोर्सनम मतलब बाउंड्री बनाना, अनसीन बाउंड्री, ठीक है। आप इसको इस तरफ नहीं आना, आप भी उसका ये नहीं कर देना, बैलेंस में रहना है, ठीक है। और इसमें इस कथा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लोग सोचते हैं आमतौर पर कि औरतें, स्त्रियां जो है, बुद्धि नहीं होती उनके पास। ये क्या फैसला लेगी, ये क्या जो है न्याय की बात करी, औरत है, चुप रहे, खाना वाना बना, और तुम्हारा काम क्या है, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, सजो और ये करो, ठीक है। और फैसला काम करने का ये पुरुष करेगा। लेकिन ये अभी का हो सकता है, लेकिन हमारे एंसेस्टर ऐसे नहीं थे। हमारे एंसेस्टर जो है ना, बिल्कुल डेमोक्रेटिक थे, इतने विजडम, इतने ज्ञान थे कि उन्होंने ज्ञान को स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में नहीं बांटा। ज्ञान ज्ञान होता है, स्त्री की मुंह से वो ज्ञान निकल रहा है कि पुरुष के मुंह से निकल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान कहाँ से निकल रहा है। ज्ञान का महत्व होना चाहिए, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने कितनी खूबसूरती से कहा कि स्त्री भी फैसला दे सकती है, वो ज्ञान दे सकती है, वो न्याय दे सकती है। तो ये डोरेंग चीजिंग हमारी दीदी, बड़ी दीदी, वो फैसला देती है। यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है बस थोड़ा सा ही बाकी है।